दिया है। तो दोस्तों देखिए, इसमें अंग्रेजी, हिंदी, गणित, विज्ञान, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान, पंजाबी, उर्दू, इन सभी विषयों के लिए पदों पर नोटिफिकेशन जारी किए, किसी ने जो जारी किया है उसके बारे में आज अपन बात करने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए बनते हैं, देखते हैं कि नोटिफिकेशन में आरपीएससी ने क्या कुछ कहा है, किस प्रकार से कौन सी कैटेगरी में कितने पद है, जो सूचना है उस सूचना से आपको अवगत करवाते हैं। तो देखिए दोस्तों, नोटिफिकेशन जो जारी किया है वो अभी जस्ट अभी ये देखिए 5 अप्रैल 2022 का जो नोटिफिकेशन है ये अभी जारी किए हैं। आयोग द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए राजस्थान शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम 2021 एवं टीएसपी क्षेत्र हेतु राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ लिपिक वर्गीय और चतुर्थ श्रेणी सेवा भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें नियम 2014 के अंतर्गत वरिष्ठ अध्यापक यानी कि सीनियर टीचर के निम्नलिखित विषयों के पदों पर भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ये सारी चीजें इस प्रकार से हैं, सारी की सारी चीजें इस प्रकार से हैं, जिसमें देखिए जी के कुल 1668 पद इसमें इन्होंने जारी किए हैं, जिसमें 1509 पद सामान्य क्षेत्र के, 151 पोस्ट है इसमें टीएसपी क्षेत्र की, शहरी की 8 पोस्ट है। सामान्य क्षेत्र में सामान्य के जनरल वालों के लिए 388 पद है, ईडब्ल्यूएस के 109 पद है, अनुसूचित जाति के लिए 168 पद है, अनुसूचित जनजाति के लिए 128 पद है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 217 पद है, अति पिछड़ा वर्ग के लिए 55 पद इसमें आरक्षित किए गए हैं। दूसरा है इसमें हिंदी हिंदी के लिए जो टोटल जो पद हैं वो है 1298 पद, 1298 पद। सामान्य क्षेत्र के लिए इसमें 1173 पोस्टें हैं, टीएसपी क्षेत्र के लिए 121 पोस्टें हैं, शहरिया के लिए 4 पोस्टें हैं। इसमें जनरल के लिए 296 पोस्टें हैं, ईडब्ल्यूएस की 87 पोस्टें हैं, अनुसूचित जाति की 131, ये कुछ इस प्रकार से हैं, ओबीसी के 172, सारी चीजें इस प्रकार से हैं। गणित मैथ के 1613 पद हैं, जिसमें सामान्य के 1356 है, टीएसपी के 244 पद हैं, शहरिया के 13 पद हैं। नीचे जो इसमें दे रखा है वो बैकलॉग, भूतपूर्व सैनिक और विशेष योग्यजन, इनके जो पद है वो कुछ नीचे दे रखे हैं, उनको आप थोड़ा ध्यान से देखना। संस्कृत के कुल 1800 पद है, जिसमें सामान्य क्षेत्र के 1510 पद हैं, टीएसपी क्षेत्र के 281 पद है, शहरी के 9 पद है। विज्ञान के लिए कुल 1565 पद है, जिसमें सामान्य के लिए 1385, टीएसपी के लिए 172 पोस्टें हैं, शहरिया के लिए 8 पोस्टें हैं। सामाजिक विज्ञान के लिए 1640 पदों पे 1640 पदों पे विज्ञप्ति है। सामान्य क्षेत्र के लिए इसमें 1300 पद हैं, टीएसपी क्षेत्र के लिए इसमें 332 पद है, शहरिया के लिए इसमें 8 पद हैं। पंजाबी के लिए इसमें 70 पद आए हैं, जिसमें सामान्य क्षेत्र के ही सारे पद 70 पद हैं। उर्दू के लिए 106 पद है, जिसमें 94 पद सामान्य क्षेत्र के लिए है और 12 पद टीएसपी क्षेत्र के लिए हैं, जो कुछ इस प्रकार से हैं। जिसमें सरकार ने जो कुछ कहा है उससे आपको अवगत करवा देते हैं। ये जो योग्यता है हिंदी, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी विषय के लिए ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी बाय कॉन्करेंट सब्जेक्ट एज ऑप्शनल सब्जेक्ट एंड डिग्री और डिप्लोमा इन एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन पब्लिक गवर्नमेंट। विज्ञान यानी कि साइंस के लिए जो इसमें दिया गया फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड डिग्री और डिप्लोमा इन एजुकेशन बाय द नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। और सामाजिक विज्ञान के लिए जो इसमें पद हैं वो कुछ इस प्रकार हैं: हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फिलोसॉफी। दूसरी चीज इसमें है वर्किंग नॉलेज एंड देवनागरी रिटर्न एंड देवनागरी स्क्रिप्ट एंड नॉलेज ऑफ राजस्थान कल्चर। शैक्षणिक अहर्ता पद की अपेक्षित शैक्षणिक अहर्ता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी आवेदन के लिए पात्र होगा। जो प्रतियोगी जिनकी डिग्रियां अभी तक कंप्लीट नहीं हुई हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आयु की जो सीमा है वो इसमें 1 जनवरी 2023 को न्यूनतम 18 वर्ष, अधिकतम 40 वर्ष इसमें रखी गई है। वेतन का जो रनिंग पेमेंट है वो 4200 है, लेवल 11th लेवल पे है।
और जो इसमें आयु में जो छूट का जो प्रावधान है वो कुछ इस प्रकार से है। राजस्थान की अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष 5 वर्ष का। राजस्थान की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला 10 वर्ष, सामान्य अनारक्षित वर्ग की महिला 5 वर्ष, विधवा एवं विच्छिन्न विवाह परित्यक्ता महिला, जिसको तलाकशुदा बताते हैं बोलते हैं, उनके लिए आयु की कोई सीमा इसमें नहीं है। आगे इसमें देखिए ये जो सामान्य जो दिशा निर्देश हैं इनको भी आप एक बार इसे आप पढ़ना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें कई बार आपको परेशान कर जाती हैं। आवेदन की जो अवधि है वो 11 अप्रैल से जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो रहे हैं। 10 मई तक रात्रि 12 बजे तक आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए आपके पास में एक एसएसओ आईडी होनी चाहिए और आरपीएससी का जो सिस्टम है वो वन टाइम रजिस्ट्रेशन है। ओटीआर जो सिस्टम है वो आरपीएससी ने ओटीआर सिस्टम पिछली कुछ भर्तियों से ही ओटीआर सिस्टम इसमें कर रखा है, तो इसमें आपको पहले से भरा हुआ फॉर्म मिलेगा। अगर उसमें कुछ आपको करेक्शन करना है तो आप उसमें पहले करेक्शन करें, ना कि आप तुरंत उसका पेमेंट करें। आप ध्यानपूर्वक अपना फॉर्म ध्यानपूर्वक भरें। अगर आप स्वयं भर रहे हैं तो भी, अगर आप किसी मित्रा या किसी सीएससी सेंटर से भरवा रहे हैं या किसी रोजगार सेंटर से भरवा रहे हैं तो भी आप एक बार अपना फॉर्म को आप चेक अवश्य करें, ताकि बाद में आपको किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। संशोधन संशोधन के लिए आरपीएससी ने कुछ इस प्रकार से किया है कि आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है उसके 10 दिन पश्चात तक आप 500 रुपये का जो शुल्क है वो देके आप इसमें एडिट कुछ भी कर सकते हैं। ये भी इसमें सिस्टम है। दूसरा इसमें कि संशोधन का जो फीस है वो सभी के लिए 500 रुपये इसमें फीस है। स्कीम ऑफ सिलेबस आपको इसमें इस प्रकार से मिलेगा। पेपर फर्स्ट के लिए जो सिलेबस है तो द क्वेश्चन पेपर विल कैरी मैक्सिमम 200 मार्क्स, ड्यूरेशन ऑफ क्वेश्चन पेपर विल बी 2 आवर्स, द क्वेश्चन पेपर विल कैरी 100 क्वेश्चन ऑफ मल्टीपल चॉइस। ये सारी चीज़ें आप एक बार इनको देखना बिल्कुल ना भूलें। सेकंड जो पेपर है उसके लिए भी कुछ इस प्रकार से ये 300 नंबर का होगा, 2.5 घंटे का पेपर होगा, 150 क्वेश्चन होंगे इसमें। परीक्षा का जो शुल्क है वो कुछ इस प्रकार से, सामान्य वर्ग में राजस्थान के क्रीमी लेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के आवेदन हेतु इसमें जो शुल्क है वो 350 रुपये, राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग के ईडब्ल्यूएस के 250, निःशक्त जन के 150, टीएसपी क्षेत्र वालों के लिए 150। इसका कुछ इसमें इसी प्रकार का है। अगर आप आय 2.5 लाख से कम करोगे तो आप इसमें 250 वाली श्रेणी में 150 वाली श्रेणी में रहेंगे। अगर आप आय 2.5 लाख से कम करोगे तो आपको ज्वाइनिंग के समय आपको आय प्रमाण पत्र 2.5 लाख से कम का आपको आय प्रमाण पत्र आरपीएससी को उपलब्ध करवाना पड़ेगा। दूसरी चीज़ इसमें ये है कि आप अभ्यर्थी यथासंभव मोबाइल नंबर एवं पत्र व्यवहार के पते में परिवर्तन नहीं करें। यदि परिवर्तन किया जाना आवश्यक हो तो इसकी सूचना आयोग को शीघ्र भेजें। अब ये चीज़ें बिल्कुल आप ध्यान रखें कि आप जो भी चीज़ फॉर्म जो भरते हैं उस टाइम पे इन चीज़ों को, ये सामान्य सी चीज़ें हैं, इनका आप आवश्यक रूप से ध्यान रखें, क्योंकि ये चीज़ें बाद में आपको बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। तो इस वजह से आप फॉर्म भरो उससे पहले आप एक बार अपना एसएसओ आईडी से आप एक बार चेक कर लो तो आपके लिए थोड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये चीज़ें बाद में ज्वाइनिंग के समय आपको बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। तो उस वजह से इन चीज़ों को आप विशेष रूप से आप ध्यान रखें। और दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम आपको हमारे चैनल पे समय समय पे आपको तुरंत प्रभाव से नई नई जो जानकारियाँ हैं, चाहे सरकार की कोई योजना हो, चाहे सरकार की कोई भर्ती हो किसी भी प्रकार की, चाहे कोई छोटी भर्ती हो, चाहे कोई बड़ी भर्ती हो, उसकी सूचना कोशिश करते हैं कि जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी आप तक वो सूचना हम पहुँचाएँ। तो अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।